हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका क्लास 6 और 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 60 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपको कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 60 तक कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो ओनली ऑन इस एक ही वीडियो को देख करके आप कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 60 तक के आंसर्स कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 60 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने प्रश्न भी लिखा है, साथ साथ में जो लाल कलर है इसमें आपके आंसर्स भी हमने यहाँ पर नोट किए हैं। ऐसे ही करके बच्चों हम आपको कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर जो बच्चों आपका है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका बच्चों कार्यपत्रक नंबर 60 है, यहाँ तक हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिएगा, सभी कार्यपत्रक आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए कार्यपत्रक नंबर 1 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा कार्यपत्रक दिया है कुछ इस प्रकार से बच्चों है। ये जो बच्चों हमें संख्याएं दी हैं, इनके ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं हमें लिखनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 118 से पहले 117, 119, 235 से पहले 234, 236। तो जो संख्याएं हमें लिखनी थी रेड कलर में हमने यहाँ पर लिख दी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से देख करके और ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो हमें दूसरा प्रश्न दिया है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। बच्चों, ये जो संख्या क्रम है इसे पहचानना है और छूटी हुई जो संख्या है वह हमें लिखना है। तो देखिए लाल कलर में जो संख्याएं छूटी हुई थी वह हमने लिख दी हैं। जैसे कि बच्चों 915, 16, 917, 918, 919, 920, 921, 922। ठीक है, ऐसे ही करके बच्चों जो संख्याएं छूटी हुई थी वह हमने लिखी हैं। यहाँ से देख करके आपको भी लिख लेना है छूटी हुई संख्या है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन के बाद में बच्चों जो हमारा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करने थे। इसमें भी जो छूटी हुई संख्या है वही हमें कंप्लीट करनी थी। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दी हैं सभी संख्याएं, आपको भी देख करके और यहाँ से नोट कर लेना है। एंड देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे इसके बाद में 1008 को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है वह हमें बताना था। तो 1008 को शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें देखिए दक्षता इसकी है संख्या को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना और रिक्त स्थानों को कंप्लीट हमें करना था। तो बच्चों जो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो ये सभी जो संख्या हैं हमने यहाँ पर लिख दी हैं, आप भी देख करके और यहाँ से लिख लोगे। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हो, दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। तो विस्तार रूप करके बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपको भी विस्तार रूप यहाँ से नोट कर लेना है। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 हमें देखने को मिलेगा। दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो संख्या के रूप में आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका जो विस्तार रूप चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें बच्चों हमारा जो दा वाला ऑप्शन है, दा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा 9803 और संख्या 6502 का विस्तार रूप हमें बताना है। तो 6502 का जो बच्चों आपका विस्तार रूप रहने वाला है वह आपका रहेगा आ वाला ऑप्शन। ठीक है, बॉक्स में हमने आंसर लिख दिए हैं, यहाँ से देख करके अच्छे से नोट करोगे। इसके बाद में बच्चों हमारे कार्यपत्रक नंबर 3 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा कार्यपत्रक नंबर 3 है कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें बताना है। अब बच्चों स्थानीय मान आप यहाँ से देखोगे तो स्थानीय मान हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये दूसरे वाले प्रश्न का बच्चों आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहीं पर हमने जो है तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर लिख रखा है और साथ ही में हमने चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिख रखा है।
और जिसके बाद में आ जाता है आपका दूसरा प्रश्न, संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान है। तो अंक 3 का स्थानीय मान जो आपका रहेगा वह आपका है ब वाला ऑप्शन, यानी कि बच्चों 300। फिर इसमें हमारा 5372 आंसर रहेगा और इसमें हमारा 27 आंसर है। कार्यपत्रक नंबर 4 बच्चों आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करते हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पहले नंबर के क्वेश्चन को तो ऑलरेडी से सॉल्व करके बताया गया है। दूसरे नंबर के प्रश्न में जो हमें आंसर्स करने थे वे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, देख करके आप भी कर लोगे। साथ ही में बच्चों जो तीसरा प्रश्न है वह भी आप यहाँ से देख सकते हो, और जो प्रश्न क्रमांक 4 है वह भी यहाँ पर है। इसके बाद में बच्चों इन संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना था, तो विस्तारित रूप हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी का। तो जो विस्तारित रूप है आप यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में हमें लिखना था, तो बच्चों हमने यहाँ पर संख्या रूप में भी लिख दिया है। संख्या रूप में देख करके आप यहाँ से नोट कर सकते हो तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर। इसके बाद में बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 5 आ जाता है। चलिए इसे देखेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। अब बच्चों जो जो संख्याएं हमने लिखी है यहाँ से देख करके आप लिख लेंगे। नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या हमें लिखनी है। दूसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी आंसर्स आप देखोगे और नोट कर लोगे। फिर जो बच्चों तीसरा प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए, तो इनके आंसर्स भी लिखे हैं। और साथ ही में नीचे दी गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं हमें लिखनी थी, तो ये संख्याएं भी हमने लिखी हैं। अभी बच्चों आपका आकलन नंबर 1, आकलन नंबर 1 को समझते हैं। 6789 में ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याओं का समूह है। तो देखिए बच्चों ये आपका रहेगा ठीक पहले और ठीक बाद आने वाली संख्याओं का समूह। दूसरे नंबर का बच्चों प्रश्न आपका ये रहेगा, प्रश्न का उत्तर। तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर आपका ये है। चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर आपका ये है। विस्तार रूप को संख्या रूप में हमें लिखना था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है संख्या रूप में, आप भी देख करके लिख लेंगे। स्थानीय मान हमें लिखना था, तो बच्चों स्थानीय मान हमने यहाँ पर लिखा है, वह भी आप देख करके लिख लोगे। फिर जो हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए, तो बच्चों विस्तारित रूप आप यहाँ से देख सकते हो 7वें नंबर के प्रश्न में। इसके बाद में जो 8वां प्रश्न है, 8वें नंबर के प्रश्न के लिए आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 6 जो है वह। तो कार्यपत्रक नंबर 6 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्यपत्रक नंबर 6 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट कीजिएगा। ये है आपका पहला नंबर का प्रश्न। इसके बाद में है आपका जो दूसरा प्रश्न है वह आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हमें यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 7 देखने को मिल जाता है। तो जो कार्यपत्रक नंबर 7 है, कार्यपत्रक नंबर 7 के पहले नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हो। दूसरे के बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए अच्छा, इसके बाद में हमारा आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 8। इसे हम देखते हैं। इन संख्याओं को शब्दों में हमें लिखना था, तो जो संख्या शब्दों में लिखनी थी वह हमने यहाँ पर लिख दी है। अब शब्दों में लिखने के बाद इन संख्याओं को अंकों में हमें लिखना था, तो यहाँ पर हमने अंकों में भी संख्याएं जो हैं लिख दी हैं। इसके बाद में इन संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना था, तो विस्तारित जो रूप है हमने यहाँ पर लिख दिया है।
ये है आपका तीसरा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके बाद में आपका आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 9। तो जो बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 9 है, रिक्त स्थान इसमें हमें कंप्लीट करने हैं पहले ही क्वेश्चन में। तो रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो ऑलरेडी से संख्याएं हमने लिख दी हैं बच्चों। यहाँ पर संख्या छूट गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर संख्याएं कम हो रही हैं, 438 से 37, फिर आएगा 436, यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 435, यहाँ पे आपका आएगा 434, ठीक है, 434 और फिर 433 तो आपका है ही। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलाना है। तो जैसे जैसे हमने मिलाया ठीक इसी प्रकार से आप भी मिला लीजिएगा। तो ये रहेगा आपका दूसरे नंबर के प्रश्न। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। तो ये संख्या रेखा पर हमें इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 10। तो कार्यपत्रक नंबर 10 में बच्चों आपको ये वाला साइन लगाना है। इसका नुकीला भाग छोटी संख्या के साइड होता है और खुला हुआ भाग बड़ी संख्या के साइड। और जब दोनों संख्याएं बराबर होती है तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे जैसे हमने लगाया है देख करके आपको भी लगा लेना है। बच्चों यहाँ पर एक दो मिस्टेक्स हैं, वह मैं आपको सही करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चों 8700 ये वाला साइन मत लगाइएगा, और ये वाला, ये दोनों बस बच्चों आपकी गलत हैं। इन्हें मैं आपको सही करके बता देता हूँ। 8732 8723 में 8732 बड़ा है, यानी कि ये वाला साइन लगेगा। 5075 5575 में 5575 बड़ा है, तो ये वाला साइन लगेगा। बाकी सब आपके ठीक हैं, सही हैं, और कुछ चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इन संख्याओं के छोटे से बड़े आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो ये बच्चों हमने लिख दिया है, यहाँ से देख करके आपको भी लिख लेना है। हम निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है। अवरोही क्रम में भी देख करके आप लिख लोगे। इसके बाद में बच्चों दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर हमें गोल घेरा बनाना था। तो देखिए पहले नंबर की जो हमारी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी 8765। इस वाली संख्या पर गोल घेरा बना लीजिएगा, और इसमें 8888। कार्यपत्रक नंबर 11 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 11 कुछ इस प्रकार से, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी थी। तो इस चित्र में व्रत है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दी है, ठीक है। ये आंसर आप लिख लोगे। इसमें भी हमने आंसर्स बच्चों लिख दिए हैं, जहाँ जहाँ जितने व्रत हैं और जो चीज़ें आ रही हैं देख करके आप भी लिख लोगे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी थी। तो बच्चों जो रिक्त स्थान है वह हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, देख करके आपको भी कर लेना है। और चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 12 जो आपका है, इसे समझते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 12 में बच्चों निम्न को भिन्न के रूप में हमें लिखना है। 4 में से 3 3/4 आ जाएगा, 7 में से 5 5/6, और जो जो संख्याएं हमने लिखी हैं लिख लीजिएगा देख करके। चलिए ये संख्याएं भी आप देख लोगे। कार्यपत्रक नंबर 13 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 13 के आंसर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद में दूसरे प्रश्न का, फिर बच्चों ये आपके तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें मैच करना रहेगा। चलिए मैच करके मैं आपको बता देता हूँ। इसे यहाँ मैच कर लीजिएगा, इसे यहाँ और इसे यहाँ, ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 14 आ जाता है। 14 को कुछ इस प्रकार से आपको पहले नंबर में 1/4, दूसरे में 2/5 लिखोगे।
फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है 5/10 और 4/6 आपको लिख लेना है जहाँ पर हमने लिखा है। तीसरे नंबर का बच्चों आपका प्रश्न है, यहाँ से तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका सी वाला ऑप्शन ये सही उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न के लिए बच्चों आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए कार्यपत्रक नंबर 15 बच्चों हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/8, 2/8, 3/8 जिस प्रकार से हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं लिख लेना आपको भी। कार्यपत्रक नंबर 15 के दूसरे नंबर के प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। फिर जो आपको उचित स्थान पर ये वाले चिन्ह लगाने हैं ये आपको लगा लेना है। कार्यपत्रक नंबर 16 हमारा आ जाता है। चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आपको इसमें गोल घेरा लगाना है सबसे बड़ी भिन्न पर, इसमें 5/2 पर, 6/7 पर, 5/6 पर, 4/3 पर, 5/8 पर और 5/4 पर। इन संख्याओं पर लगा लीजिएगा। जिन जिन संख्याओं पर हमने लगाए ठीक उन्हीं संख्याओं पर आपको भी लगाना है। फिर दी गई भिन्नों में सबसे छोटी पर हमें चिन्ह लगाना होगा बच्चों। गोल घेरा आपको राइट का चिन्ह आपको लगाना है, तो इस पर, इस पर, इस पर, इस पे, इस पे और इस पे, इन संख्याओं पर आपको लगा लेना है। इन्हें घटते क्रम में हमें लिखना था तो बच्चों हमने घटते क्रम में लिख दिया, देख करके आप भी लिख लेंगे। चौथे नंबर का जो प्रश्न है आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। सत्रहवां कार्यपत्रक नंबर 17 आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 17 के पहले और दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, ब्लैक कलर में आंसर है, कंफ्यूज मत होइएगा, देख करके लिख लीजिएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों के मध्य ये वाले जो चिन्ह हमें लगाने हैं, तो चिन्ह बच्चों हमने लगा दिए हैं, यहाँ से देख करके आप भी लगा लोगे। कार्यपत्रक नंबर 18 बच्चों हमारा आ जाता है। इसमें हमें मैच करना है, जोड़ी मिलाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से मिलाओगे। तो ये है हमारा कार्यपत्रक नंबर 18। देखिए बच्चों इसे हमने यहाँ मैच किया है, इसे हमने यहाँ मैच किया है और इसे हमने सबसे लास्ट में मैच किया है, इसे यहाँ। फिर जो हमारा है इसे बच्चों हमने यहाँ मैच किया है और ये बच्चों हमारा यहाँ होगा। फिर ओनली वन हमारे पास में एक बचा है, तो इसे हम कर देंगे इससे। बस बच्चों हमारा ये होता है कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट। तो कार्यपत्रक नंबर 19 हमारा आ जाता है। इसमें 4 सही 1/2 और 3 सही 2/3 आपको लिख लेना है। फिर आपको ये लिख लेना है बच्चों। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसमें आपको ये लिख लीजिएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों ये देख सकते हो, ब्लैक कलर में आंसर लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक प्रकार से देख करके और नोट कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 19 के 5वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करोगे। बच्चे यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया है, आप भी यहाँ से देख करके और जैसे जैसे हमने दर्शाया है कर लीजिएगा। फिर बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए, इसे आप देख सकते हो, लिख सकते हो। तीसरे नंबर का प्रश्न भी बच्चों यहाँ पर है, तो यहाँ से देख करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
फिर बच्चों इसी का गा वाला जो प्रश्न है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 21 हमारा आ जाता है बच्चों। इसे आप देखिए यहाँ से, तो कार्यपत्रक नंबर 21 का जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आप देख सकते हो। दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। साथ ही में जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है इसका आंसर आप देख सकते हो। और फिर जो चौथा और पांचवा प्रश्न दिया है इसका आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है, तो ये देखिए दशमलव के रूप में भी हमने बच्चों लिख दिया है। कार्यपत्रक नंबर 22 आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हल करना था तो क्वेश्चंस को हल हमने कर दिया है। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न को भी आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे के बाद में ये बच्चों आपका तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरे को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है आपका चौथा प्रश्न। तो चौथे नंबर के प्रश्न को आंसर को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 23 हमें दिया गया है। इसमें भी हमें हल करना था, तो जो क्वेश्चन हल करने थे वे हमने हल करके लिखे हैं। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से देख सकते हो। बच्चों दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो चौथा प्रश्न है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर जो बच्चों हमारा पांचवा और छठा क्वेश्चन है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आपका कार्यपत्रक नंबर 24 जो आपको दिया हुआ है। पहला जो हमारा है हल कीजिए, इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद में जो हमारा दूसरा है इसमें भी हल करना है हमें, तो दूसरे का आंसर भी बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे के बाद में बच्चों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर भी आप यहाँ से कर सकते हो। और चौथे नंबर का प्रश्न भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों जो हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से करोगे। देखिए ये हमने आंसर लिख रखा है। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 25 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 25 में सही उत्तर पर सही का निशान हमें लगाना था। पहले में 5505, दूसरे में 12,186 आंसर आएगा। दूसरे में हमें हल करना था बच्चों, फिर हल करके भी हमने किया है। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए इसमें आ और बा वाला देख लीजिए। पहले विस्तारित रूप लिख करके योगफल हमें याद करना है। इसी में सा और दा वाला आप देख सकते हो। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों कार्यपत्रक नंबर 26। तो कार्यपत्रक नंबर 26 के जो आंसर से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 26 के दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे। दूसरे के बाद में बच्चों डायरेक्टली यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर यहाँ से देख सकते हो। और इसके बाद में
जो चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर ये रहा। और फिर जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमने नोट किया है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 27 आपका आ जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 27 के पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। जो आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 28 आपका आ जाता है। 3 अंकों तक की संख्याओं की गुणा की समझ विकसित कर पाना इसकी दक्षता है। सबसे पहले बच्चों इन्हें हमें मिलान करना होगा। मिलान कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसे आप यहाँ देखिए बच्चों, इसमें इनटू करना है तो इसे हम यहाँ मैच करेंगे, इसे यहाँ करेंगे, इसे बच्चों यहाँ करेंगे और इसे यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी जोड़ी कंप्लीट। फिर हमें हल करना है, तो बच्चों ये हल वाली क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट करोगे। पहला और दूसरा दोनों देख सकते हो। फिर जो आपको तीसरा दिया है, यह भी बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों जो चौथा दिया है, चौथे नंबर का प्रश्न भी आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 29 आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें गुणा करना है, तो गुणा कीजिए जो है ये आप देख सकते हो, का वाला, खा वाला, गा वाला, और जो आगे के आपके क्वेश्चंस दिए हैं घा वाला। ठीक है, फिर हमें दिया गया है कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मूल्य सूची हमारे पास में है। अब इसके जस्ट नीचे जो आपको आंसर लिखने हैं वे आप यहाँ से देखकर कर लोगे। नेक्स्ट हमें बच्चों दिया है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, एक दूध के केन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए इसे 4 केन में कुल कितने लीटर दूध आएगा। और जो चौथा प्रश्न है वह भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब बच्चों इसके बाद में है हमारा कार्यपत्रक नंबर 30। तो कार्यपत्रक नंबर 30 जो है, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। जो दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से करोगे। दूसरे के बाद में बच्चों तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 31 आपका आ जाता है। यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं, तो बताए 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। बच्चों इसमें आपका जो आंसर है 24 आंसर है। इसमें आपका खा वाला 500 ट्रेस आंसर आएगा। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपका 120 चक्कर आंसर है। चौथे का आंसर आपका ये रहेगा। और जो पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर ये है। छठे नंबर के प्रश्न का आंसर आपका ये है। फिर जो बच्चों आपका सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न का आंसर ये और आठवें प्रश्न का आंसर ये है। कार्यपत्रक नंबर 32 बच्चों आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 32 के पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के जस्ट नीचे जो आपको अगले क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
फिर जो बच्चों आपको नौवां प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में बच्चों जो आपका 10वां प्रश्न है, 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर भी यहाँ से देख सकते हो। जो आपका 11वां प्रश्न है, 11वें नंबर के प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर लिखा है। अभी बच्चों कार्यपत्रक नंबर 33, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2-3 अंकीय संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। पहला है भाग कीजिए, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। अब दूसरा हमारा ये रहेगा, और तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर बच्चों ये लिखा है। चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर आपका ये रहेगा। 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर ये। छठे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से करोगे। इसके बाद में है कार्यपत्रक नंबर आपका 34। इसमें बच्चों नीचे दी गई संख्या में उन संख्या पर गोला बनाना था जो 2 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए उन संख्याओं पर हमने गोला बना दिया है। सत्य असत्य कथनों को छांटना था, तो बच्चों इसमें सत्य असत्य जो कथन थे उन्हें भी हमने छांट करके और लिख दिया है। और बच्चों इसमें हमें सम विषम संख्याएं बतानी थी, तो सम विषम संख्याएं भी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इन संख्याओं में सम संख्याओं पर गोला और विषम पर चौकोर डब्बा बनाना था, तो वह भी बच्चों हमने बनाया है। जिन पर चौकोर डब्बा बनाए चौकोर बनाइएगा, जिन पर गोल घेरा बनाए गोल घेरा बनाइएगा। कार्यपत्रक नंबर 35 बच्चों आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों इनमें उन संख्याओं पर हमें गोल घेरा बनाना है जो संख्याएं 5 से पूरी विभाजित हो सकती हैं। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, एक तो 25 डिवाइड हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और 35 भी हो सकती है, 45, 50 भी हो सकती है, 75 भी हो जाएगी, 95 भी बच्चों हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 90 भी हो जाएगी। बस बच्चों ये संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती है जिन जिन पर मैंने गोल घेरा बनाया है, बाकी की संख्या नहीं होंगी। नीचे दी गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों ये अंक हमने लिख दिया है, आप भी लिख लोगे। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्याएं लिखनी थी, तो संख्याएं बच्चों हमने लिख दी हैं, आपको भी लिख लेनी है। भाज्य संख्याओं पर गोला बनाना था, तो बच्चों गोला हमने बना दिया है, इसी प्रकार से आप भी बना लीजिएगा। और नीचे लिखी संख्याओं में किस किस संख्या से भाज्य हैं, तो वह भी हमने लिख दिया है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 36। तो ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 36। यह बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा प्रश्न का उत्तर। चलिए ये है बच्चों आपका 5वें और 6ठे प्रश्न का आंसर। इसके बाद में जो है ये है कार्यपत्रक नंबर 37 का आंसर। और नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न कार्यपत्रक नंबर 37 के। इसके बाद में है हमारा तीसरा प्रश्न कार्यपत्रक नंबर 37 का। और ये है जस्ट नीचे वाला बच्चों आपका क्वेश्चन।
चलिए, तो ये हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 38 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 38 के पहले प्रश्न का आंसर तो ये रहेगा। और इसके बाद में जो हमारा है, ठीक बच्चों, ये तो आप कर ही लोगे, पूरा आपको यहाँ से कर लेना है, इसमें आपको पूरा दिखाई देगा। फिर बच्चों जो दूसरा प्रश्न, दूसरे नंबर के प्रश्न को भी यहाँ से देख लीजिएगा। ये है बच्चों आपका तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को यहाँ से देखोगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों कार्यपत्रक नंबर 39। तो ये रहेगा आपके कार्यपत्रक नंबर 39 के आंसर। इनमें हमें सभी चीज़ें छांट करके लिखनी है, तो हमने लिख दी है 23, 16, 20, 4, ये आप लिखोगे। फिर बच्चों ये हमने दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ लिख रखा है, ये भी आपको लिख लेना है। और इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, तो ये रिक्त स्थान आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। फिर है ये आपका चौथा प्रश्न, तो ये चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। अब है कार्यपत्रक नंबर 40। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। मिलान करना है हमें बंद आकृति और खुली हुई आकृति का। तो देखिए बच्चों, ये हमने मिलान करके लिख दिया है, ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये तो दूसरा हमारा है चित्र बनाइए। तो बच्चों इसमें हमें चित्र बनाने थे, चित्र हमने यहाँ पर बना लिए हैं, ऐसे ही आप बना लोगे। फिर दूसरे के बाद में बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 41 आ जाता है। घड़ी की सुइयों को देख कर के उनके मध्य बनने वाले कोण को बताना है। तो बच्चों समकोण बनेगा, न्यून कोण, अधिक कोण। फिर है हमारा सरल कोण, न्यून कोण और अधिक कोण। इसके बाद में हमारा सरल कोण, अधिक कोण और न्यून कोण बनेगा। कार्यपत्रक नंबर 42 हमारा आ जाता है। तो बच्चों कोण की माप 70 डिग्री और 90 डिग्री आएगी पहले वाले में। दूसरे वाले में हमारी 50 और 135 आएगी। चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को माप करके उनकी माप डिग्री में लिखनी है। तो बच्चों पहले में 60 आएगा, दूसरे में 115 और तीसरे में 90 डिग्री आएगा। दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। तो ये बच्चों हमने चांदी की सहायता से बना दी है, आपको भी बना लेना है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 43 बच्चों आपका आ जाता है, इसे हम मैच करेंगे। तो कार्यपत्रक नंबर 43 के जो आंसर्स हैं यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। फिर बच्चों कार्यपत्रक नंबर 43 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में दूसरा प्रश्न आ जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के मापों को परिवर्तन करना है। निम्नांकित सारणी को हमें पूरा करना है। तो बच्चों ये जो सारणी है यहाँ से आपको पूरी कर लेनी है। अब कार्यपत्रक नंबर 44 बच्चों आपका आ जाता है। देखिए इस प्रकार से मैच कर लीजिएगा कार्यपत्रक नंबर 44 में। फिर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। पहले में 4000, दूसरे में 6000, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 2,26,014 कर लीजिएगा। छठे में आपका आ जाएगा 6.125, सातवें में आएगा 3000, आठवें में 3.250 kg और 2 क्विंटल में 2000 किलोग्राम होता है। 500 किलो में 0.5 कुंटल होता है। कार्यपत्रक नंबर 45 बच्चों हमारा आ जाता है। मिलान करना है। तो मिलान आप ऐसे करोगे जैसे हमने किया है। फिर इन सारणी को पूर्ण हमें करना है। तो बच्चों पहले में 1.500 लीटर आएगा, दूसरे में 2.500 मिलीलीटर, तीसरे में 1.200 लीटर और तीसरे में 1.250
मिलीलीटर। कार्यपत्रक नंबर 46 हमारा आ जाता है, चलिए इसे देखते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 46 में भी हमें बच्चों मैच ही करना है। तो ये जोड़ी हमने मिलाई, इस प्रकार से आपको जोड़ी मिला लेनी है। और जोड़ी के बाद में बच्चों आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को आप इस प्रकार से कंप्लीट करोगे जैसे हमने किया है। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर के प्रश्न में, इसमें देखिए आपका बा वाला 1 घंटा आंसर आएगा, इसमें आपका 60 मिनट और इसमें आपका 360 सेकेंड। कार्यपत्रक नंबर 47 आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारणी दी है, सारणी को हमने कंप्लीट कर दिया है कार्यपत्रक नंबर 47 के लिए। फिर बच्चों कार्यपत्रक नंबर 48 आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन में समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। तो ये रहेगा बच्चों आपका, यहाँ से देख करके आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है वह, इसे आप पहले यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक प्रकार से। और बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 49 आपका आ जाएगा। इन संख्याओं का विस्तार रूप हमें लिखना है, तो विस्तार रूप यहाँ पर हमने लिख दिया है, देख करके आप भी लिख लोगे। बस विस्तार रूप ही आपको लिखना है इसमें। नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या बच्चों आपको लिखनी है, तो यहाँ पर संख्याएं हमने लिख दी है विस्तार रूप के लिए, आप भी लिख लोगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से करोगे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका जो अगला है, समूह ए और बी के साथ मिलान कीजिए। तो समूह ए को हमने बी के साथ मिलान कर रखा है, तो मिलान आप भी कर लोगे। अब है चौथा प्रश्न, विस्तार रूप 5-10,000, 3 सैकड़ा, 8,000, 9 लाख, 1 दहाई का संख्या रूप है। इसमें जो सा वाला आपका है ये आपका रहेगा सही उत्तर। चलिए कार्यपत्रक नंबर 50 आपका आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों ये हमने सॉल्व करके लिख रखा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका बच्चों दूसरा जो प्रश्न है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न भी आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। पांचवे के बाद में मिलान जो करना है हमें दूसरे नंबर के प्रश्न में, तो इस प्रकार से मिलान हमने किया है, आपको भी कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 51 आपका आ जाता है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 51 में रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ से देखोगे। फिर ये आपके तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्न का आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका मिलान कीजिए, ये जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर। अब बच्चों इसके बाद में हम देखेंगे आपका अगला जो प्रश्न है, कार्यपत्रक नंबर 52 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ से देख सकते हो।
ये रहेगा आपके चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर। यह है बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 53। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यह है आंसर। इसके बाद में सत्य असत्य जो है, सत्य असत्य के आंसर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। सत्य असत्य के लिए भी आंसर हमने लिख दिए हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर हमने लिख दिए हैं। जो चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर्स लिखे हैं। कार्यपत्रक नंबर 54 के लिए आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 54 के बाद में दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर ये लिखा है। इसी का तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 55 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 55 के पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरे का भी यहाँ दिया गया है। इसी के साथ बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। और चौथे नंबर का प्रश्न भी आप यहाँ से देख सकते हो। सत्य असत्य है तो पहले में असत्य आएगा और इसके पांचवें में जो दूसरा है उसमें सत्य आएगा। अब है कार्यपत्रक नंबर 56। कार्यपत्रक नंबर 56 में जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी के आंसर लिखे हैं। फिर छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखना है और उसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहला वाला बच्चों आप देख सकते हो, दूसरा वाला देख सकते हो। और जो तीसरा है ये भी आप देख सकते हो। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर से आप देख सकते हो। चलिए कार्यपत्रक नंबर 57 हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 57 का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हो। जो दूसरा प्रश्न है इसे आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसी में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर ये लिखा है। और जो चौथा प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही में जो पांचवा प्रश्न है 1/5 की तुल्य से भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका आंसर 4 हो, इसका आंसर भी लिखा है। अब है हमारा कार्यपत्रक नंबर 58। तो कार्यपत्रक नंबर 58 को आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 58 के पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखा है। फिर जो हमारा दूसरा है, दी गई संख्या की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, तो इसे भी आप देख सकते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए, तो इसके 5 पूर्णांक हमने लिख दिए। जो चौथा प्रश्न है वह भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
पाँचवा और छठा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 59 को आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, तो का और खा वाले प्रश्न का उत्तर हमने लिख रखा है। ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमान के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। तो ये सूची हमने दी है और आंसर भी लिख दिया है। तीसरे चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से आप देख लीजिएगा। और पाँचवें नंबर के प्रश्न का आंसर भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 60 आपका आ जाता है। चलिए इसे देखते हैं। तो नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं हमें लिखनी है। तो जो संख्याएं हैं हमने लिख रखी हैं, यहाँ से देखोगे और कर लोगे। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है हल कीजिए, इसे आप देख सकते हो। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न के आंसर्स भी हमने लिख रखे हैं। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 60 तक। अगर आपको और सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं ऐसे ही, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पर या प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो।